जी, राधे राधे सभी भाइयों और बहनों को। पहली वीडियो यदि आपने देखी होगी तो आपको गरुड़ पुराण आगे भी समझ में आएगा, और यदि आपने नहीं देखी है तो भाग पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक अभी वीडियो में डाल चुका हूँ। पार्ट 5 आज वीडियो होने वाली है हमारी। तो अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देखें, तब शुरुआत से आपको गरुड़ पुराण समझ में आएगा। तो आज हम बताने वाले हैं कल की वीडियो में, कल के संदर्भ में वैतरणी नदी के बारे में बताया गया था, कैसी है वो। तो एक लाइन दोबारा से उसको बोलते हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय हो प्रभु, जय हो गुरुदेव भगवान की जय। वैतरणी नदी कहा है, फिर वह कैसी है कि सुई के सूल वाले भयानक कृमि से व्याप्त और वज्र जैसे टुंड टुंड हैं, जिनके ऐसे महागृध गिद्ध। ऐसा है, ये जो जिस पुस्तक से हम आपको गरुड़ पुराण सुना रहे हैं, इसमें अधिकतर गलत प्रिंट है, मात्रा आदि में मिस्टेक हैं। तो यदि अगर कुछ गलत बोल दिया जाए तो क्षमा करना। भयास आदि से वेष्टित है, शिशुमार, मगर, जलूका, मत्स्य। यह कौन है? यह जो उस वैतरणी नदी में जीव, मतलब जीव जंतु जानवर जो उसमें गिरे हुए हैं उनके नाम हैं। कौन कौन से हैं? मगर है, मगरमच्छ है, जलूका, मत्स्य, कच्छ तथा और भी जलचर हैं, आदि आदि बहुत सारे जलचर जीव हैं। परंतु वो कैसे हैं? वो ऐसे नहीं है कि जो होते हैं, वो है एक टाइप से जैसे जंगली जानवर कहते हैं, उस टाइप से। मतलब आपका भक्षण करेंगे, मतलब आपको पापी पुरुष होगा तो उसको दुख पहुंचाएंगे, सिंपल सी बात। जीवों से व्याप्त है, उस प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी प्राणी कहते हैं, हा भ्राता, हा पुत्र, हा तात। इस प्रकार की दीनता के वचन बोलते हैं। मतलब जब वह व्यक्ति मर के ऊपर भी जा रहा है तब भी वह यही वचन बोल रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे तात, ऐसी वचन बोलता है। फिर प्रकार की दीनता वाले वचन बोलता है, और क्षुधा तृष्णा से युक्त रह क्षुधा तृष्णा से युक्त उस नदी के ऊपर को पीते हैं। उस नदी को पीते हैं, वैतरणी नदी है। जब क्षुधा तृष्णा आदि मतलब भूख प्यास से रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो अंततः उन्हें उस नदी के जल को ही पान करना पड़ता है। उसमें मलमूत्र भी होता है, मांस, मच्छी, ये सब, मतलब गंध, वहां पे महक, बदबू भी आती है, ऐसा इसमें लिखा है। उस नदी के रुधिर को पीते हैं, खून आदि जो भी है उसमें उसको पीते हैं। वह नदी फेन तथा रुधिर से व्याप्त है, खून से भरी हुई है, जल आदि कुछ नहीं, खून की नदी है वह। और पापी को देख के खौलने लगती है, वह बड़ी भयानक है। उच्च स्वर से गर्जना करती है, आवाजें होती हैं जैसे समुद्र की लहरें। कभी कभार आपने, यदि कोई गया हो या कोई भी, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र जब कभी कभार तेज लहर आती है तो आवाज होती है, ध्वनि निकलती है उसमें से, तो वह नदी भी आवाज करती है। कोई उसको देख नहीं सकता, उसके देखने से पापी की चेतना रहित हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं, चेतना रहित, उनको कुछ सुध नहीं रहती जब वह देख लेते हैं तो। ऐसी वह नदी है, ऐसे भयानक वह नदी है। बहुत से बिच्छू एवं कृष्ण सर्पों मतलब कृष्ण, काले सर्पों से व्याप्त है। उसमें पड़े हुए पापी पुरुष की रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं है, कोई रक्षा नहीं करेगा। नदी के अंत आवर्तों से पापी सर्प से पाताल को जाते हैं, क्षण मात्र पाताल में रहते हैं, पुनः क्षण मात्र में नदी के ऊपर आते हैं। मतलब कुछ क्षण के लिए नीचे जाते हैं, पाताल में जाते हैं, और कुछ क्षण के अंदर ही अंदर ऊपर आते हैं, फिर नदी में वापस आते हैं। हे गरुण, ऐसी वह नदी पापी पुरुष के गिरने के लिए रची है। पापी पुरुष के लिए वह नदी बनी हुई है, ऐसी वह नदी है, पापी पुरुष के लिए ही बनाई गई है। नदी वर्णन की नदी है। उस नदी का पार नहीं दिखता। जैसे यदि हम कहीं किसी, यमुना हो गई, गंगा हो गई,
आदि आदि कुछ नदियां होती हैं। अगर हम इधर खड़े हो जाएं तो कुछ कुछ नदियों का पार दिखता है कि हाँ उस पल्ली पार क्या है, परंतु उसका पार ही नहीं दिखता। ये तो पता है वह सीधी बह रही, परंतु पार पार कितना, मतलब कितनी उसमें है, वो दिखता ही नहीं है, वह इतनी वो है, उसका पार नहीं दिखता। और किसी से तारी नहीं जा सकती, किसी भी प्रकार से तारी नहीं जा सकती। ऐसी ही दुखदाय वैतरणी नदी का वर्णन किया। इस तरह से अनेक प्रकार के क्लेश दुख को भोगकर दुखाक यम मार्ग में पापी पुरुष कूक करते हुए अर्थात रोते हुए तथा दुखित होकर जाते हैं। कोई पापी जीव पाप से बंधे हुए, कोई अंकुश से खचे हुए, कोई शस्त्र के अग्रभाग पर द्वारा पीछे से हाँकते हुए, मतलब किसी के पाश पड़ा है, गले में पाश होता है, किसी के जंजीर आदि पड़ी है, किसी के कुछ है, और किसी के पीछे यम के दूत भाला आदि कर रहे हैं कि चलो आगे चलो आगे चलो, ऐसे पुश कर रहे हैं, आगे के लिए धक्का दे रहे हैं कि चलो। कोई पापी जीव पाप से बंधे हुए, कोई ऐसे अग्रभाग द्वारा पीछे से हाँके, हाँक लिखा है, हाँके जा रहे हैं, इस प्रकार सब चलते हैं। किसी की नासिका के अग्रभाग में पास बांधकर, जैसे बैलगाड़ी होती है उसमें जो पशु बंधा होता है, गाय आदि भैंस बैल जो भी होता है, मतलब पशु उसमें बैलगाड़ी में, उसके आपने देखा होगा नाक में से रस्सी ली जाती है और यूं पीछे की बैक जाती है। उसी प्रकार पापी पुरुष की भी ऐसी रस्सी डाली जाती है, उसको भी ऐसे करा जाता है जानवरों की तरह बांधकर, किसी के कान में पाश बांधकर और किसी को काल पाश में बांधकर खींचते हैं। कितने पापी ग्रीव में, भुजा में, पैरों में श्रृंगाल से बंधे हुए हैं आदि आदि। कितने लोहे के समूह मस्तक पर, मतलब लोहे की कोई भारी वस्तु रखी हुई है मस्तक पर रखकर रास्ते में चलते हैं। कितने ही को भयानक यमदूत मुदगर से ताड़ना करते हैं। तब मुख से रुधिर का बमन करता है, रुधिर अर्थात खून निकलता है मुंह से, और उस रुधिर को भक्षण करते हैं, फिर आदि उसको ही उल्टा भक्षण करते हैं। इस प्रकार से अत्यंत दुखी हो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए यमलोक में जाते हैं। फिर भी मंद बुद्धि पुरुष पुत्र पौत्र आदि का स्मरण करता है। पापी पुरुष है, कलयुग संसार जीवन में उसने कुछ नहीं करा, ऊपर जाता है, तब भी वह इतना मंद बुद्धि है, उसको इतना नहीं ज्ञान है कि अब तो अंत समय आ गया, अब तो जा ही रहा हूं, तो भगवान का सोच कर लूं या अपने कुछ और कर लूं। अंत में भी वो क्या सोच रहा है, मेरे पुत्र पौत्र आदि, नाती पंती, बहू बेटी, यह सब सोच रहा है, का स्मरण करता है। स्मरण करता हुआ रोता है, हाहाकार करता है, रोता हुआ पश्चाताप करता है। बड़े पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, परंतु उसका टाइम पर सदुपयोग नहीं कर पाता। फिर विचार करता है कि मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला, मैंने भागवत अर्चन अर्थात मतलब कि मैंने पूजा पाठ नहीं किया, देखो यह भूल मैंने कितनी बड़ी की। दान अग्नि, मैंने हवन तप, दान अग्नि तप, देवताओं की पूजा विधि विधान से, तीर्थ की सेवा आदि नहीं, कुछ भी नहीं किया, तुमने निंदनीय कार्य किया, ऐसा उससे फिर यमराज के दूत बोलते हैं। अब तुम अपने किए हुए दंड को भोगो, मार्ग को भोगो। इस प्रकार आत्मा को भी संबोधन, जो और जीव जा रहे होते हैं वो भी एक दूसरे को संबोधन करते हैं कि तुमने अब इतना पाप किया, अब इसको भोगो, एक दूसरे को वहां पे तब भी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ तो छोड़ता ही नहीं है एक दूसरे को, कहना ऊपर भी नहीं छोड़ रहा, ऊपर ये भी नहीं सोच रहा है कि हम भी इसी लाइन में हैं और वो भी इसी लाइन में है, तो हमें उसमें फर्क क्या, हमने भी कुछ किया, उसने भी कुछ ना कुछ पाप किया है, हम एक दूसरे को ज्ञान तो ऐसे दे रहे हैं जैसे हमने कुछ किया नहीं है। ऊपर भी जीव यही करता है, उपदेश करता है, ब्राह्मणों की पूजा, गंगा जल का पान, सत्पुरुष की सेवा, परोपकार आदि भी नहीं किया। जीवात्मा, तुम्हारे किए कर्मों के फल तुमको ही भोगने पड़ेंगे।